हम आपको क्या क्या बता दिए हैं, आपको हम पदार्थ बता दिए हैं, पदार्थ की अवस्था के बारे में बता दिए, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाएगा इसे बता दिए हैं, अभिकारक किसे कहते हैं इसे बता दिए, उत्पाद किसे कहते हैं इसे बता दिए, रासायनिक प्रक्रिया क्यों होती है ये भी आपको बता दिए कि रासायनिक प्रक्रिया क्यों कराई जाती है ये भी बता दिए, रासायनिक प्रक्रियाएं क्यों महत्व है ये भी बता दिया गया है। अब आपको बता देंगे आज रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब कि जैसे आपके पास 2 रुपए हैं तो 2 रुपए आप ऐसे डिवाइड करिए कि 2 लोगों को आप बराबर बराबर दे सकें। तो जैसे तत्व हैं तो तत्व को कैसे हम संतुलित करें, कैसे मानेंगे संतुलित है, जैसे लिख दीजिए, जैसे लिख दीजिए आप सोचिए कि हमने कहा H प्लस O ले लिया है, क्या ये संतुलित है? H प्लस O क्या संतुलित है? जैसे ही इस साइड बनेगा HO बनेगा और माइनस हो जाएगा, तो क्या ये भी संतुलित है? नहीं संतुलित है। अब हम कहेंगे भाई क्यों नहीं संतुलित है, तो आप कहेंगे सर इसके पास ये क्या है, माइनस चार्ज ऑलरेडी बचा है, क्यों? आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं ना कि हाइड्रोजन जो है इसके पास 1 प्लस चार्ज है और जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 माइनस चार्ज है। अब 2 माइनस चार्ज होने का मतलब कि इसकी बेटा क्या करेगा, एक तो हाइड्रोजन को दे देगा तभी तो इसके पास 1 माइनस चार्ज बचेगा ना, तो अभी ये संतुलित है नहीं। अभी तो 1 प्लस चार्ज किसी से लेके और 1 माइनस चार्ज दे सकता है, जब तभी तो संतुलित माना जाएगा ना जब एक अपना क्या करे। जैसे हम कहें, जैसे हमने कहा कि H2O प्लस O, तो हम आपसे कहें कि क्या बेटा है संतुलित है, आपने कहा हाँ संतुलित है। तो हमने कहा कैसे संतुलित है, तो आप ऐसे इसका डायग्राम बना सकते हैं कि देखिए कि का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। ऑक्सीजन के बाहरी आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर आप कहेंगे कि हमने तो 2 हाइड्रोजन लिए हैं, 2 हाइड्रोजन लिए हैं, 2 क्या लिए हैं, हाइड्रोजन लिया है। अब ऐसे इसका हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे। तो आप ऐसे गिनेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। यानी इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया ना, जहां 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बाहरी आवेश में था उसके क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया। अब हाइड्रोजन के पास जहां 1 इलेक्ट्रॉन था, अब देखो एक बॉन्ड बनाया तो क्या हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी इसका जो था हाइड्रोजन का यस ब्लॉक जो था, ऐसे आप करेंगे ऐसे करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन था, हैं? तो अब जब शेयरिंग किया तो हाइड्रोजन के यस ब्लॉक में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बाहरी आवेश में हो गया तो यानी इसका यस ब्लॉक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया ना बेटा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यही चीज ऑक्सीजन के साथ हुआ, ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखो इसका क्या हो गया, ये यस ब्लॉक हो गया, यस ब्लॉक में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो क्या है, ऑलरेडी फुलफिल है, ये क्या है, ऑलरेडी भरा हुआ है ना। अब इसके हम बाहर जब गए तो देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होने कितने चाहिए, यस ब्लॉक में आपसे बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और पी ब्लॉक में आपको बताया गया है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या इसमें 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, नहीं है। तो ये हाइड्रोजन से क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अपने आप को क्या किया, देखो अपने आप हाइड्रोजन से शेयर ही तो किया है 1 इलेक्ट्रॉन। जो जैसे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, हाइड्रोजन को चलो हम इस तरह डिटेक्ट कर ले रहे हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। अब देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यही है, अब 2 इलेक्ट्रॉन जो कम था ये हाइड्रोजन से ले लिया ना, एक सर्कल में रख लीजिए। अभी इसे आप एक सर्कल में रख लीजिए, मान लीजिए। अब देखिए जैसे ही इसे हम एक सर्कल में रखें तो आप गिनेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर।
यानी यहाँ पे किसके 2 इलेक्ट्रॉन आए? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं ये हाइड्रोजन के आए हैं, और यही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, अब देखो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ले लिया तो हाइड्रोजन भी इससे क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग कैसे करेगा? तो आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि हाइड्रोजन भी कहेगा भैया हमारा भी ये ब्लॉक पूरा हो जाए, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब जैसे बॉन्ड बना लेगा तो इसमें क्या हो गया? इसमें माइनस जो 2 चार्ज था क्या हो गया? प्लस में हो गया, यानी इसका भी ऑक्टेट अब देखो कंप्लीट हो गया ना बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गए। अब ये क्या है? ये हम कहेंगे आपसे संतुलित है, तो आप कहेंगे हाँ संतुलित है। तो यही चीज हम कह रहे हैं, क्या ये संतुलित है? तो आप कहेंगे कभी ये संतुलित नहीं है। हम कहें कैसे नहीं है? तो आप सबसे सिंपल है, आप दिखा सकते हैं। आप कहेंगे कि हाइड्रोजन के पास एक प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितने 2 माइनस चार्ज रखा है। मान लीजिए ए वाला प्लस चार्ज इसके साथ शेयरिंग कर लिया भैया, इसके साथ शेयरिंग कर लिया तो तब भी एक माइनस चार्ज बचेगा। या तो आप ऐसे भी इसे समझा सकते हैं कि देखिए सर यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ एक क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन ऐसे मान लो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब देखो शेयरिंग ऐसे कर दी तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अभी 1 इलेक्ट्रॉन कम लग रहा है नहीं लग रहा है इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन अभी इसमें कम लग रहा है। तो तब कहीं कहीं हम लोग लिखते हैं, इस समीकरण को लिखते हैं तो इसी वजह से लिखते हैं OH माइनस चार्ज। आप हमेशा देखे होंगे OH माइनस चार्ज लिखा जाता है। कब लिखा जाता है? जैसे हमने आपसे कहें हम क्षार को आप कैसे दर्शाते हैं? तो OH माइनस से दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसमें एक माइनस चार्ज, अभी इसका क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी देखो OH के साथ मान लो इसके साथ हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, अभी ये संतुलित नहीं है तो चलो हम यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं? सोडियम ले ले रहे हैं, या इसके आगे का समीकरण हम बना दे रहे हैं। फिर ऐसे हम प्लस करके Na कर दे रहे हैं, सोडियम कर दे रहे हैं। अब हमने सोडियम कर दिया तो देखो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा NaOH। अब हम पूछें कि क्या ये संतुलित है, तो आप कहेंगे हाँ ये संतुलित है। अब आपसे हम कहेंगे कैसे संतुलित है, तो आप यहाँ पे क्या बेटा कर दिए? सोडियम जो है, सोडियम के पास भी क्या होता है? बाहरी आवर्त में प्लस चार्ज होता है। सोडियम के बाहरी चार्ज पे प्लस चार्ज होता है। तो जैसे ही सोडियम को हम यहाँ पे करेंगे Na करेंगे, Na पे क्या होगा? एक प्लस चार्ज है। अब देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इसे 6 नंबर कर दो, इसे 7 नंबर कर दो, इसे 8 नंबर कर दो। अब देखो ये क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या हो गए? ऑक्सीजन का बेटा जो भी ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे कैसे? तो आप देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, तो यानी ऑक्सीजन में क्या हो गया? फुलफिल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप कहेंगे सोडियम का कैसे हो गया? सोडियम का तो एक ही था, तो सोडियम का भी गिन लो ना बेटा, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो सोडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब गिन सकते हो तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 8। और डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो डी ब्लॉक में 18 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। डी ब्लॉक में 18 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। बट आप देखिए यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं? सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और हाइड्रोजन का भी एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया। क्यों? हाइड्रोजन का देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का भैया चलो हम अपना बना ले रहे हैं, ये वाला ऐसे हो गया। अब फिर देखो सोडियम में कहा हम अपना बनाएंगे, तो ये वाला ऐसे शेयर कर लेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो आप इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
आप NaOH को क्या बोलते हैं? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड क्यों लगेगा? जहां पे OH रहेगा, जहां पे OH रहेगा उसे बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। H से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से हाइड्रा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है, हमेशा आपको बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम आपसे कहें क्या ये संतुलित है, तो आप कहेंगे हाँ संतुलित है। हाँ? आप बेसिक बेसिक जानिए, जैसे हम आपको 10 रुपए दिए और हमने आपसे कहा कि 2 बच्चों में बांट दीजिए, तो आप और अभी कहें कि बराबर बांटिएगा, दोनों साइड क्या हो? बराबर हो, तो आप 5-5 रुपए बांटेंगे। और मान लीजिए किसी को आपने क्या किया, 6 रुपये दे दिया और किसी को आपने 4 रुपये दे दिए। भाई 10 रुपये है तो 6 रुपये किसी एक को दे देंगे तो फिर 4 ही रुपये बचेगा ना, या तो 5-5 रुपये दोनों को दे देते बराबर, तो दोनों बराबर हो जाते। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास क्या है? इनबैलेंसी है। हाइड्रोजन के पास बेटा 1 प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज है। सोचो ऑक्सीजन के पास 2 माइनस चार्ज है तो हाइड्रोजन जो है अपना 1 ही प्लस चार्ज देगा ना। जब ये हाइड्रोजन अपना 1 प्लस चार्ज दिया तो यहाँ क्या बना? OH बना, OH माइनस बना, हाँ हाइड्रोक्साइड बना। फिर हमने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, इसे संतुलित ही करना है, तो आपने कहा यहाँ पे सोडियम ले लें हम क्या, तो हमने कहा हाँ सही, क्योंकि सोडियम के पास भी क्या है? 1 प्लस चार्ज है। और सोडियम जब 1 प्लस चार्ज अपना यहाँ शेयर किया तो इसका जो माइनस OH माइनस था वो क्या कर बन गया? यानी OH बन गया। तो इतना आपको विश्वास है हमें कि आपको समझ में आ गया होगा कि संतुलित करने की प्रक्रिया। संतुलित करने में जैसे देखिए आपसे 1-2 और समीकरण दिखा दे रहे हैं संतुलित करने की विधि में। जैसे हमने कहा कि बेटा चलो अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि Mg ले रहे हैं और प्लस ऑक्सीजन ले रहे हैं। मैग्नीशियम के पास देखो क्या है? 2 प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 माइनस चार्ज है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसे संतुलित करना है तो आप कैसे बनाएंगे इसे? आप तो इसे बहुत सरल कहेंगे। क्यों सरल है जी? क्योंकि इसके पास देखो 2 प्लस चार्ज है और इसके पास 2 माइनस चार्ज है, तो ये ऑलरेडी बन जाएगा MgO। ये क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ ये हो गया आपका। अब यही चीज हमने आपसे कहा कि चलो अच्छा ठीक है, तुमने ये ले लिया, ये जीओ ले लिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि NaOH ले लो प्लस HCl ले लो। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 3-4 ट्रिक आपको आना चाहिए। सबसे पहले एलिमेंट के नेम याद होने चाहिए और उसके संकेतांक याद होने चाहिए। दूसरा चीज तत्व जो है उसका उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्लस चार्ज है, कितने माइनस चार्ज है। तीसरा आपको याद आना चाहिए कि कब उसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 प्रकार से होता है, या तो आप इसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और यह ब्लॉक में कन्वर्ट करके कर सकती हैं, या इसे आप 1s1 1s2 ऐसे करके कर सकते हैं ना। तो आपको ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। आप क्लास 10th में हैं और आपको तत्व या जो भी चीजें हैं आपको ये मान के पढ़ाया जाता है क्लास 10th में कि आपको ये चीजें याद होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपने देखो ये क्लास 9th का था, फिर भी बेसिक रहता है तो सब लोग पढ़ाते हैं क्लास 10th में। फिर देखो आपको रासायनिक समीकरण क्यों लिखना चाहिए ये सब बता दिया गया है।
आपको अभिकारक किसे कहते हैं भी बता दिया गया, उत्पाद किसे कहते हैं भी बता दिया गया है। रासायनिक समीकरण क्यों, रासायनिक अभिक्रिया क्यों कराते भैया, हमें नया नया पदार्थ बनाना है। जब नया नया पदार्थ बनाना है तो नया नया हम रिएक्शन कराएंगे ना, तो इस वजह से कराते हैं। फिर देखो रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं आप देख रहे हैं कैसे कैसे होती हैं। फिर हमने आपसे कहा कि चलो अच्छा आज रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करने के बारे में सीखते हैं। तो अभी तक आपने डायरेक्ट बनाया, अब आप एक एक चीज को संतुलित करना सीख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे MgO है, Mg प्लस O है। अब देखो यहाँ पे MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो देखो इसमें एक समीकरण होता है कंकाली रासायनिक समीकरण। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंकाली कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण अभी इतना मिटा देते हैं, नोट करेंगे आप लोग। नोट करिए, जिनको नोट करना है तुरंत नोट करें, और जिसको लिखना है अभी एक नोट मत करिएगा, अभी लिख लीजिएगा। लिखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में कुछ जो भी चीजें हैं आपको बेसिक बेसिक लिखा दिया जाए ना, व्हाइट बोर्ड पे लिखना पड़ेगा कि आप लिख लेंगे। रासायनिक समीकरण लिखिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ऐसे करके हेडिंग बना सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कर सकते हैं। लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण में हम तीर के संतुलित रासायनिक समीकरण में हम तीर के तीर का देखो सिंबल ऐसे बनाया जाता है बेटा, यही तो बेटा तीर आपका है, यही तो आपका तीर है ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में हम तीर के दाएं और बाएं साइड, दाएं और बाएं साइड, दाएं और बाएं साइड, दाएं और बाएं साइड, दायां इसमें देखो ये है, बाएं साइड ये है, दायां पक्ष और बायां पक्ष या दायां और बायां साइड को हम क्या करते हैं, तत्वों के तत्वों के तत्वों के तत्वों के इलेक्ट्रॉन को या परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, तुलना ही तो हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे दायां पक्ष और बायां पक्ष में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो तत्वों के, परमाणुओं के या इलेक्ट्रॉनों के संख्या को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तथा 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 हम देखते हैं यदि तथा हम देखते हैं यदि परमाणुओं दोनों पक्षों के परमाणुओं का संख्या बराबर है, परमाणुओं का संख्या बराबर है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है,
या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। इस अपक्रिया को हाँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। इस अपक्रिया को या इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में दूसरा पॉइंट या नोट करके लिखिएगा, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान का ना तो नवनिर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान लिखिए, द्रव्यमान का ना ही नवनिर्माण होता है, द्रव्यमान का ना ही नवनिर्माण होता है और ना ही सर्वथा विनाश होता है। ना ही आप बना सकते हैं, ना ही पूरा 100% उसे नष्ट कर सकते हैं। आंधी से बैठो, दवा कोई खा ली होते, खस कर लगाए सर्वथा विनाश होता। किसी रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अपकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में उत्पाद तत्वों का अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। हमने आपको क्या लिखा है, सुन लीजिए जो नहीं लिखे। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना ही नवनिर्माण होता है, द्रव्यमान का ना ही नवनिर्माण होता है और ना ही सर्वथा विन्यास, मतलब कि वो कभी खत्म नहीं होता। सर्वथा विनाश का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे हमने कहा कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे हमने आपसे कहा किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ना ही द्रव्यमान बदला जा सकता है, ना ही द्रव्यमान को आप नष्ट कर सकते हैं। केवल इसका क्या होता है, अवस्था चेंज कर रहे हैं ना। तो देखो ये क्या है, अभिकारक है। आपसे हमेशा बताया गया है दाएं साइड अभिकारक हम लिखते हैं और बाएं साइड उत्पाद लिखते हैं। तो देखो H2O यहाँ पे है ना, इसका मूलभूत इकाई तो वही है ना। यहाँ पे केवल एक प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, शेयर करके अपने आप को एक बढ़िया सिचुएशन में लाके यहाँ पे पानी बना ले रहा है। पर इसका मेन, अभी इसे हम गर्म करें या इसे फिर हम तोड़ दें तो ये जब पुरानी अवस्था में जाएगा तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा ना बेटा। जैसे आपसे हम क्या बताएं अभी कि संतुलित रासायनिक समीकरण बता रहे हैं ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको 2-3 चीजें ये याद रखनी है कि चलो अच्छा, दाएं और बाएं साइड हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की। पहले तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग,
यहाँ पे एक 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, चलो अच्छा ठीक है, H2O बन गया। यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, अच्छा है, तो ये OH माइनस बनेगा। और फिर हम इसके साथ आगे क्या कर सकते हैं, कोई चीज ऐड करके रिएक्शन करा सकते हैं। और इसमें क्या है, हम आगे रिएक्शन नहीं करा सकते हैं, इसके साथ हमें क्या करना है, पूरा पूरा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, पूरा पूरा एक नया समीकरण बनाना पड़ेगा। अब इसके साथ देखो हमने क्या किया कि प्लस OH माइनस जोड़ दिया, यानी से क्या किया, ये रिएक्शन करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम Mg2 प्लस चार्ज है और यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, इसके साथ रिएक्शन करा, MgO बन गया। ये क्या हो गया, अक्री मतलब कि संतृप्त हो गया, मतलब ये फुल फिल है, अपने आप को खा पी के सोएगा। अब तो इसका पेट पूरा भरा है ना, ये 2 प्लस चार्ज है, इसके पास 2 माइनस चार्ज है, ये दोनों आपस में मिल गए। आपको दिखाए थे कैसे मिले थे, तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। और क्या है, असंतुलित है। तो अभी सोचेगा भैया हमें एक प्लस चार्ज मिल जाए, जब एक प्लस चार्ज की हमेशा चार्ज है, सोडियम है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। इतना समझ में आ गया। अब इसी को हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो ऐसे ही होता है, कंकाली रासायनिक समीकरण लिख लीजिए। हमें तो नहीं लग रहा है सही बेटा। अब सही है, कंकाली शब्द भी तो वही है ना, कंकाली, थैंक यू बताने के लिए। कभी कभी तुम लोगों के माइंड की अलर्टनेस देखने के लिए हम लोग गलत जानबूझ के लिखते हैं कि देखिए अच्छा तुम्हारा वाइट बोर्ड पे दिमाग है कि नहीं है। अब तुम्हारा यहाँ पे कितने लोग हैं, मान लो ढेर सारे लोग हो, फिर भी देखो एक ही बता पाया सर नहीं सही लिखा गया है, और तब तो मौज लिख रहे हैं। तो गलत इसी वजह से हम लोग लिख देते हैं कभी कभी, और कभी कभी वाकई में ना जान के भी गलत हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि जान के ही हमेशा गलत लिखा जाता है। लिखिए वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, कंकाली में लिखिए वह रासायनिक समीकरण। आप देखिए चीजें वही बेटा सेम है, पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सब बनाया जाता है ना। वह रासायनिक समीकरण, कंकाली में लिखिएगा वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष का मतलब कि अभिकारक और उत्पाद, दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्वों के दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या क्या होती है बेटा, बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। या इसे कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का मेन परिभाषा यही है बेटा, चाहे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलो चाहे कंकाली रासायनिक समीकरण बोलो, दोनों पक्षों को बराबर करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण में आपको लिखना है, तो अभी धड़ाधड़ उदाहरण लिखवाया जा रहा है, ध्यान है। अब आप लोग बोलेंगे कुछ समीकरण बताइए आप लोग, दोनों पक्षों को बराबर करना ही क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसे कंकाली रासायनिक समीकरण होता है। केवल एक शब्द फेल हो जाता है, कंकाली मतलब क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर बना रहे हो ना बेटा। जैसे हम तुम्हें कहें मानो कंकाल तंत्र, मानो कंकाल तंत्र में तुम क्या बनाओगे, मानो का हड्डी तो ही बनाओगे ना। तो बेटा रासायनिक कंकाली समीकरण का मतलब क्या हुआ कि जो ये चीजें हैं इसे आप क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हो ना। तो एक कंकाली समीकरण को या संतुलित रासायनिक समीकरण को चीजें क्या है, इक्वल है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और हमेशा याद रखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणु के दोनों तरफ के क्या होते हैं, दाएं और बाएं पक्ष को क्या करते हैं, हम बराबर करते हैं। यदि बराबर नहीं है तो हम उसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा भी कर सकते हैं। कहीं कहीं आप समीकरण को देखे होंगे
मान लीजिए ऐसे है, हम यहाँ पे ऐसे कर देते, तो एक क्या होता, पूरे में भाग हो जाता है, पूरे में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ होता, ऑक्सीजन के साथ होता, इसीलिए हमने यहाँ पे कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया कि यहाँ पे एक संख्या बढ़ा दी, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो यहाँ पे हम तुम्हें कह रहे हैं कि अच्छा तुम बहुत दिमाग लगा रही हो, तो हम कहें Mg प्लस Cl ले लो। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर मैग्नीशियम के पास 2 प्लस चार्ज है, पर क्लोरीन के पास तो 1 माइनस चार्ज है, क्लोरीन के पास 1 माइनस चार्ज होता है ऑलरेडी। तो ये समीकरण हम आपसे पूछे कि क्या ये समीकरण संतुलित बनेगा, संतुलित होगा, तो ऐसे बनेगा Mg प्लस चार्ज Cl, क्योंकि एक Cl प्लस चार्ज उसका, Mg का एक प्लस चार्ज बच गया। तो अब क्या करेंगे हम कि ये संतुलित हो जाए, बस यहीं पे सीधे से 2 लगाओ और यहाँ पे ऐसे 2 कर दो, बस हो गया। अच्छा सही बेटा, देखो 2 से गुणा हो गया, दोनों साइड 2 लगा दिए, कितना आसान हो गया बस। अब देखो MgCl2 यानी क्लोरीन के पास कितना हो गया, 2 माइनस चार्ज हो गया, और यहाँ पे MgCl2 बन गया। अब यही कहें कि चलो अच्छा बेटा तुम ले लो Al मतलब एल्युमिनियम ले लो। एल्युमिनियम के पास कितने प्लस चार्ज है बेटा, 3 प्लस चार्ज है, और प्लस हमने कहा Cl ले लो। अब तुम यहाँ पे क्या करोगी, कहोगी अच्छा बहुत सरल है, तो यहाँ पे जैसे 3 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 1 माइनस चार्ज है क्लोरीन के पास, यहाँ पे हम 3 कर दे रहे हैं, तो AlCl3 बस हो गया। कितना आसान है। अब जैसे हमने आपसे कहा, अब देखो तत्व का नाम, प्रतीक, संकेतांक, उसका परमाणु क्रमांक, उसके इलेक्ट्रॉन, ये सब बेटा आपको आना है। हम लोग क्या है, हम लोग पढ़ा देंगे, नहीं आएगा तो आप लोग ऐसे गोल गोल घूमते रह जाएंगे। और हम आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं, कई बार बताए हैं, केमिस्ट्री जो है पूरा रटने वाली चीज है। जैसे 70% कहा जाता है रटा जाता है, केमिस्ट्री क्या है, 70% आप रट के पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री में ना कोई नया इन्वेंशन होगा। जैसे हमने आपसे कहा, आपने कहा आप गलत कह रहे हैं, केमिस्ट्री में तो नया चीज बना सकते हैं, मानते हैं बना सकते हैं बेटा, पर अभी हमने आपसे कहा कि Al ले लो, Al मतलब एल्युमिनियम ले लिया, और इसके पास कितने प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज है, और Cl ले ली। तो बेटा जब ये रिएक्शन करेगा AlCl3 तो ही बनेगा ना, तो इसका तो पहले से ही डिसाइड था ना कि यही प्रोडक्ट बनेगा। अब आपने कहा कि चलो अच्छा बहुत बता रहे हो, तो Zm मतलब जिंक, हमने जिंक ले लिया, और जिंक के पास कितने प्लस चार्ज था, 2 प्लस चार्ज है। जिंक के पास क्या है, 2 प्लस चार्ज है, और प्लस आपने क्या कहा, चलो आपने कहा कि जिंक ले लो, तो और आपने क्या कहा, क्या और ले लो, एक निगेटिव न्यूट्रल ले लो, वो ले लो, O माइनस ले लो, और इसके पास भी 2 माइनस चार्ज है। अब देखो ZnO जिंक ऑक्साइड बन गया, और जिंक ऑक्साइड जब बनेगा तो ना कोई हमें 2 करना है ना 4 करना है, बस बन गया रसायन। आपसे कोई पूछे क्या है समीकरण संतुलित, आप कहेंगे यह तो बहुत संतुलित है, और यही 3 बिठा दे कोई और फिर कहे कि क्या है रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो अब नहीं संतुलित है, क्योंकि दोनों पक्ष दायां और बायां पक्ष क्या है, असंतुलित नहीं। मान लो ये बेटा क्या है, दायां पक्ष है, और क्या है, बायां पक्ष है, ये दायां बायां पक्ष है ना। अब देखो इस साइड AlCl3 लिख दिया है ना, इस साइड AlCl लिख दिया गया है, बट इसके पास +3 चार्ज है और इसके पास 1 माइनस चार्ज है। अब हम आपसे कहें क्या इसे संतुलित करो, तो आपको आता रहेगा भाई दोनों पक्ष बराबर करना है, चाहे 2 से गुणा करना, चाहे 4 लगाना हो, चाहे 5 लगाना हो, चाहे 6 लगाना हो, आप वहां पे लगा सकते हैं। तो आपने कहा चलो चाहे जैसे देखो क्लोरीन की संख्या तो हम बढ़ा सकते हैं ना, जब रिएक्शन हम करा रहे हैं तो हम क्लोरीन की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो आपने कहा कि यहाँ पे 3 हो गया। यही चीज हम आपको बताएं Mg प्लस Cl, यहाँ पे 1 माइनस चार्ज, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है। अब हम आपसे कहें कि अच्छा चलो ठीक है, ये तो बनेगा MgCl2, तो आप इसमें कंफ्यूज क्यों होंगे, अरे बेटा यहाँ 2 लगा है, यहाँ भी तुम 2 लगा दो, बस संतुलित हो गया।
और यहाँ पे ऐसे 2 लगा, यहाँ पे नहीं लगा है, तो पूछा जाएगा संतुलित है, तो आप कहोगे नहीं संतुलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैया देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, यहाँ तो संतुलित है, बट यहाँ पे संतुलित नहीं है। तो यहाँ पे संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। कितना सरल है संतुलित करना। तो आपको कोई भी पूछे कंकाली समीकरण या संतुलित पूछे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? दोनों पक्षों को बराबर करना है, क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और आपसे हमेशा बताया गया है, ना ही तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और ना ही तत्वों के परमाणु भार, ना ही परमाणु द्रव्यमान और ना ही तत्वों के परमाणु भार में कोई हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। तत्वों के उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में केवल बदलाव करते हैं। आप खुद सोचिए कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके केवल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में ही बदलाव कर रहे हैं ना। इसमें अच्छा प्लस चार्ज है, इसके साथ दे दिए, इसका माइनस चार्ज है, इसे दो माइनस चार्ज के, इसके 2 प्लस के हो सकता है। इसके पास 2 प्लस चार्ज ज्यादा है ना, इसके पास एनर्जी ज्यादा है और इसके पास एनर्जी कम है। मान लो तुम 2 दोस्त हो, तुम लोग घूमने गए हो, मान लो तुम खा पी के एकदम फुल हो और तुम्हारा दोस्त खाया नहीं है, तो कहेगा भाई हम नहीं चल पाएंगे, तुम उसे खाना खिलाओगे जो खाना रखे रहोगे। तो अब सोचो मैग्नीशियम ऑलरेडी 2 प्लस चार्ज रखा है और क्लोरीन क्या है, निगेटिव चार्ज में है, इसके पास एनर्जी नहीं है, तो कहेगा कि अच्छा हमें दे दो, तो ये दे देगा। तो इसका ये अपना अस्तित्व तो नहीं बदल रहा है ना, केवल एनर्जी दे रहा है ना। तो ये 2 प्लस चार्ज दे दिया, तो MgCl बन गए, दोनों साथ में घूमेंगे आराम से। उम्मीद है कि आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित करने आ गया होगा। और ना समझ में आया जाके एक बार वीडियो देख लेना। अभी तो आप लोगों को जब क्विक रिवीजन कराया जाएगा, क्विक रिवीजन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपको चीजें लिखा दी तो उसमें ये वो रहेगा धड़ाधड़। जैसे हमने आपसे कहा पदार्थ, चलो जैसे हमने आपको बताया पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका द्रव्यमान हो, जिसके जो स्थान के लिए जिसका द्रव्यमान, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी थी? पदार्थ की 2 अवस्था होती है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? जैसे ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक अवस्था में जैसे तत्वों का तापक्रम, रंग बदलना, परिवर्तन होना, ये सब क्या है? रासायनिक। फिर हमने आपको बताया अपकारक किसे कहते हैं? अपकारक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने की प्रक्रिया को अपकारक कहते हैं। अपकारक को हम हमेशा किस साइड लिखते हैं? दाएं पक्ष साइड लिखते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? अपक्रिया के बाद बनने वाले तत्व को हम उत्पाद कहते हैं और उत्पाद को हम किस साइड लिखते हैं? हमेशा हम बाएं साइड लिखते हैं। फिर हमने बताया रासायनिक अपक्रिया क्यों कराते हैं? रासायनिक अपक्रिया हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हम नया नया उत्पाद बना सके। फिर आपसे बताया गया रासायनिक अपक्रिया क्यों जरूरी? अरे बेटा जरूरी नहीं रहता रासायनिक अपक्रिया, तो हम क्यों कैसे नया पदार्थ बनाते हैं? ये भी आपको बताया गया। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बता दी। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि यही है, देख लो कि दोनों पक्षों को हमें क्या करना पड़ता है? बराबर करना पड़ता है। कहीं 2 ऐड करना है 2 ऐड करेंगे, कहीं 3 ऐड करना है 3 ऐड करेंगे। और जहाँ पे जैसे देख लो यही चीज बताया गया ना कि यहाँ पे देखो 2 ऐड करना था 2 ऐड किए, यहाँ पे 3 ऐड करना था 3 ऐड किए, यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करना था, यहाँ ऐसे लिख दिया जाएगा। रासायनिक समीकरण में क्या है? द्रव्यमान और परमाणु भार क्या हो? दोनों पक्षों का बराबर हो, ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। यदि आपसे कोई क्या कंकाली रासायनिक समीकरण बताइए, तो कंकाली रासायनिक समीकरण कुछ है नहीं बेटा, वही चीज है। अब कंकाली रासायनिक समीकरण में आपको हम कहते हैं कि बेटा Mg प्लस O ले लो, तो बेटा चाहे जो उदाहरण डालो वही चीज है, चाहे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलो चाहे कंकाली रासायनिक समीकरण बोलो। कंकाल का मतलब होता है कि फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे आपके पूछे कि आपके बॉडी के स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्केलेटल मतलब कंकाल तंत्र क्या है, तो आपका जो हड्डी है एक आपको फ्रेमवर्क दिया ना, आपको एक आकार दिया है। तो कंकाल में आप क्या कर रहे हैं? रासायनिक समीकरण को क्या कर रहे हैं? एक आकार दे रहे हैं। मैग्नीशियम को यहाँ लिखिए, क्लोरीन को यहाँ लिखिए, ये क्या है? एक आकार ही है ना। तो इसे चाहे कंकाली रासायनिक समीकरण बोले या कंकाली संतुलन बोले, चाहे जो बोले, किसी चीज को आप आकार देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर बोलते हैं या कंकाल बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो जाके चिल्लू भर पानी में से डूब लेना।